गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्रीफ पीसीएम। आज मैं आपके सामने 2009-2010 का पेपर लेकर आई हूँ। क्लास 6 का एमयू की प्रिपरेशन में एंट्रेंस प्रिपरेशन यहाँ करा रही हूँ। ठीक है, 2009 से जितने भी प्रीवियस ये पेपर्स हैं वो मैंने सारे करा दिए हैं। वो मैं मैथ के पेपर अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो ब्रीफ पीसीएम चैनल पर प्लेलिस्ट अपलोड मैंने कर दी है। आप वहाँ से उसको अपने सेव कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको पीडीएफ चाहिए पूरे पेपर्स की तो आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ जाइए। लिंक मैंने अपना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ठीक है, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और प्लीज़ अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मैथ्स का पेपर अपना स्टार्ट कर लेते हैं 2009 का। तो ये हमारा है मैथ्स का पेपर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 से है आपका 45 क्वेश्चन तक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ कर लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल नंबर। हमें बताना है कि नेचुरल नंबर नहीं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स वो होते हैं जैसे 1 2 3 4 जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं। जिसको हम काउंट नहीं कर सकते वो नेचुरल नंबर नहीं होता। तो 4 8 5 में हम सारे काउंट कर सकते हैं। जीरो हम काउंट नहीं कर सकते कि जीरो नहीं है नेचुरल नंबर। ठीक है, करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, जीरो। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 पर। द वैल्यू ऑफ 4 होल 6/7 प्लस 2 होल 5/4। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले हम इसको सिंपल फॉर्म में कर लेते हैं। 4 7 28, 28 प्लस 6 34/7 प्लस 14 टू ज़ा, और इसको आप प्लस कर लो। जो आंसर आ जाएगा उसमें आप 5 प्लस कर लो। तो यहाँ आ जाएगा आपका 33/14। ठीक है, 14 टू ज़ा होता है आपका 28। 28 में अगर आप प्लस करोगे 5 तो आपका आ जाएगा 33/14। ठीक है, सिंपल। अब हम क्या करेंगे यहाँ, अब हमको एलसीएम लेना यहाँ पड़ेगा 7 और 14 का। तो हमारा जो एलसीएम आ जाएगा, तो देखिए क्या एलसीएम आता है हमारा। ठीक है, 7 और 14 का हम यहाँ एलसीएम लेंगे। 7 7, 7 2 14, 1 and 1। तो 7 और 2 आया तो मल्टीप्लाई कर दो। 7 2 14। ठीक है, अब आप डिवाइड करोगे इसको। 7 को आप 14 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा। 34 की आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 34 2 होता है 68 प्लस 14 1 14, 1 एंड 33 में 1 आप मल्टीप्लाई करोगे तो 33 1 33। आप इन दोनों को प्लस करना है आपको। 8 और 3 11, 6 और 3 9 एंड 1 10। ठीक है, अब आपको यहाँ होल नंबर्स में बनाना है तो आप इसको होल नंबर्स में बना लो। ठीक है, तो आप कैसे बनाओगे, यहाँ डिवाइड कर कर। ठीक है, 14 7 सा लेंगे हम 98। अगर 8 टाइम्स लेंगे तो 101 से ज़्यादा आएगा, लेकिन हमें उससे छोटा लेना है। तो 14 7 सा 98। 11 में से 8 3। ठीक है, यहाँ आपका बचा 3। 7 3/14। ठीक है, 7 होल 3/14। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ जाएगा 1। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 7 होल 3/14 इज करेक्ट आंसर। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पर कि द वैल्यू ऑफ 15/13 प्लस 10 माइनस 8। तो यहाँ गलती मत कर दीजिएगा कि 10 में से आप माइनस कर दो 8 2 फिर आप एलसीएम ले लो। ठीक है, ऐसा मत करना। तुक्के में एक आध क्वेश्चन सही हो सकता है लेकिन सारे सही नहीं होते। प्रोसीजर वही है कि हम इसके नीचे 1 मानेंगे और एलसीएम हम इसका लेंगे। ठीक है, तो यही करेक्ट तरीका होता है करने का। तो इसी वे में हम करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 33 मैं क्वेश्चन उतार लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। ठीक है, ये मैंने अपना क्वेश्चन जो है वो नोट डाउन कर लिया है। अब हम इसके नीचे 1 एंड देन इसके नीचे 1। अब हम तीनों का एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो 13 हमारा एलसीएम आएगा। अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दो। 1 13 1 एंड 15 आएगा। ठीक है, प्लस अगर हमारे पास यहाँ भी नंबर सेम है और नीचे भी नंबर सेम है तो ऊपर वाला नंबर सेम आ जाता है। ठीक है, और अब हमारा 1 है तो 13 आंसर आएगा। 1 को हम डिवाइड करेंगे 13 से तो 13। 13 की मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो 130। ठीक है, माइनस हमने लगा दिया, यहाँ प्लस लगाया कि प्लस था, माइनस लगाएंगे। इसका साइन का बहुत ध्यान रखिएगा।
1 की 13 से डिवाइड करेंगे तो 13, 13 8 आपका होता है हमारा आ जाएगा 104। ठीक है, मल्टीप्लाई मैं इसलिए ही कर रही हूँ कि कोई मिस्टेक ना हो, आप भी ध्यान से करिएगा। चलो ठीक है, अब आप 15 और 30 को प्लस कर लो तो यहाँ आ जाएगा आपका 5, 3 एंड 1 4 एंड 1 माइनस 104 अपॉन 13 इज इक्वल टू, अब आप माइनस कर लो 145 एंड 104 को 1। ठीक है, 11 अपॉन 13। ठीक है, यहाँ हमारा आएगा 41, सॉरी मैंने 11 लिख दिया था, 41 अपॉन 13 दिस करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर आप यहाँ देख सकते हो डी है 41 अपॉन 13। ठीक है, मैंने माइनस वो 4 और 0 था तो 4 बचेगा ना, 1 नहीं। ठीक है 4, तो यहाँ हमारा करेक्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 33। नेक्स्ट चलते हैं तो क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 है कि इफ़ द कॉस्ट ऑफ 20 पेन्स इज ₹125, हमने 20 पेन्स जो खरीदे हैं वो कितने के हमें मिले हैं, 125 के। अब हमसे पूछा गया है फाइंड द कॉस्ट ऑफ अ पेन। ठीक है, हमसे एक पेन की कॉस्ट पूछी गई है, इसमें कुछ नंबर्स नहीं दिया हुआ है, तो आ पेन मतलब कॉस्ट ऑफ आ पेन मतलब 1 पेन की इसमें हमें कॉस्ट पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, 125 को 20 से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास एक पेन की कॉस्ट निकल कर आ जाएगी। ठीक है, 125 को हम किससे डिवाइड करते हैं, 20 से। कभी भी अगर ऐसा निकालना हो, ठीक है, तो हम डिवाइड कर कर ही निकालते हैं कि हमारे पास की 10 पेन की कॉस्ट इतनी है। ठीक है, अब हमें 4 पेन की कॉस्ट निकालनी है। ठीक है, पहले तो आप एक की निकाल लो, फिर उसके बाद जब एक की कॉस्ट आ जाएगी तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, उसमें ऐसा करते हैं, और इसमें सिर्फ एक की पूछी गई है इसीलिए हम डिवाइड कर देंगे खाली। अगर हमसे 2 पेन की पूछी गई होती पहले हम एक की निकालते, फिर उसके बाद 2 से आंसर जो आ जाता उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करते तो हमारी 2 पेन की कॉस्ट हो जाती है। ठीक है, ऐसे करते हैं। तो आप इसको कट कर लो, 5 से हो जाएगा, 5 4 ज़ा 20, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 ज़ा 24, फिर पॉइंट। ठीक है, मैं आपको करके दिखा देती हूँ एक बार। 4 6 ज़ा 24, 1 पॉइंट लगाएंगे तब हम यहाँ 0 पुट कर लेंगे। ठीक है, 4 2 ज़ा 10 में से 8 2 एंड पॉइंट लगा हुआ है, फिर हम एक बार 0 फिर ले सकते हैं। ठीक है, बार बार हम 0 ले सकते हैं। अगर हमें 2 0 एक साथ लेने होते हैं तो हम तब एक 0 पुट करते हैं, एक पॉइंट के बाद एक 0 हम ले सकते हैं बाद में। 4 5 ज़ा 20। ठीक है, 6.25 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका करेक्ट है, 6.25। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर कि 3 डेकामीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 3 mm मिलीमीटर इज इक्वल टू, हमें इसको जो डेकामीटर है उसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा, सेंटीमीटर, क्योंकि आंसर जो हमारा सेंटीमीटर में गिवन है इसलिए हम सेंटीमीटर में करेंगे सबको। 4 सेंटीमीटर तो सेम रहेगा क्योंकि वो सेंटीमीटर में ही है, मिलीमीटर को भी हम सेंटीमीटर में चेंज करेंगे। तो हमें डेकामीटर को चेंज करने के लिए सेंटीमीटर में पता होना चाहिए कितना होता है। ठीक है, तो चलिए मैं आपको वो बता देती हूँ। ठीक है, पहले तो हम इस चीज़ को यहाँ बता देते हैं कि 1 डेकामीटर हमें कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में तो कितना होगा, 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, डेकामीटर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमारे पास mm है तो mm कितना होगा सेंटीमीटर में करेंगे तो 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, इस चीज़ को आप याद कर लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलिए हम इसका सोल्यूशन अपना कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन है कि 3 डेकामीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 mm इज इक्वल टू। ठीक है, क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 35 कि 3 डेकामीटर प्लस 4 सेंटीमीटर प्लस 5 mm
3 डेकामीटर को हमने क्या बताया था कि डेकामीटर सेंटीमीटर में करेंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से, प्लस 4, ये आपका सब सेंटीमीटर है। mm को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 5/10 आ जाएगा आपका। ठीक है, 3 10 30 प्लस 4 प्लस 0.5। ठीक है, 0 हमने यहाँ था हमारा, हमने पॉइंट लगा दिया इसको हटाकर। ठीक है, तो 0.5। अब आप इसको प्लस कर लो, 5.34। ठीक है, 34.5 हमारा आंसर हो गया। तो हमारा आंसर है 34.5 सेंटीमीटर ए। ठीक है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट है। 34.5 सेंटीमीटर हमारा करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, 34.5 हमारा आंसर। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पर। द कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड 35 इज, हमें कॉमन फैक्टर बताना है इसका। ठीक है, तो कॉमन फैक्टर 25 एंड 35 को हमने यहाँ कर लिया है कि कॉमन फैक्टर ऑफ 25 एंड कॉमन फैक्टर ऑफ 35। तो हमें ये देखना है कि 25 कौन कौन से टेबल में आते हैं। एक तो 1 में तो ऑफकोर्स आता ही है, 5 में आता है, ठीक है, 2 3 में नहीं आता, ना 4 में आता है, 5 में आता है, एंड देन किस में आता है हमारा, और हमारा आता है 25 में। और बताइए किस में आता है। ठीक है, और किसी में तो आता नहीं है। कॉमन फैक्टर ऑफ 35 किस किस में आता है, 1 में आता है, 5 में भी आता है, और 7 5 आता है। ठीक है, और आपका आता है 35 में। तो 35 1 35, 7 5 35, 5 7 35 एंड 1 35 35। तो हम इसमें कॉमन देखना है। तो कॉमन क्या आपको दिख रहा है, 1 कॉमन दिख रहा है दोनों में और 5 कॉमन दिख रहा है। ठीक है, 35 और 25 कॉमन नहीं है, 7 भी कॉमन नहीं है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया, 1 एंड 5। 1 एंड 5 ये हमारा कॉमन फैक्टर है। कॉमन फैक्टर, ठीक है, 1 एंड 5। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 एंड 5, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 37 पर चलते हैं कि ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज, हमें बताना है कि एंगल स्क्वायर का एंगल क्या होता है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, राइट एंगल होता है। वो हम तभी बता पाएंगे जब हमें डिग्री में पता होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो बताते हैं। ठीक है, हमारा अब हमें स्क्वायर का एंगल बताना है, मतलब स्क्वायर हमारा कैसा होता है, ये हमारा स्क्वायर हमें ये बनाना है। ठीक है, तो इसका ये कितना होता है, एक ईच एंगल ऑफ अ स्क्वायर इज 90 डिग्री। कितना होता है, 90 डिग्री है ना। ये यहाँ से यहाँ देखिए स्ट्रेट है ना, यहाँ से देखिए ये भी और ये भी स्ट्रेट हुआ ना 90 डिग्री। तो 90 डिग्री हमें पास क्या है, एक्यूट होता है, ऑब्ट्यूस होता है, राइट एंगल होता है। तो 90 डिग्री जो होता है वो राइट एंगल होता है। तो ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, राइट एंगल। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 37, राइट एंगल। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38 पर कि एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 20 इज, हम इन तीनों का एलसीएम लेना है और बताना है। तो चलिए एलसीएम हम ले लेते हैं। 8 12 एंड 20, 8 12 एंड 20। ठीक है, हमें इनका एलसीएम लेना है। क्वेश्चन नंबर है ये हमारा 38। तो ये हमारा 2 से जाएंगे तीनों, 2 4 8, 2 6 12 एंड 2 10 20। 2 से 2 2 4, 2 3 6 एंड 2 5 10। फिर 2 से 2 1 2, ये नहीं गया तो सेम ऐसे उतार लिया, ये भी नहीं गया तो सेम ऐसे उतार लिया। फिर हमने 3 से लिया 1 1 5, फिर 5 से लेंगे तो 1 1 1। ठीक है, जब 1 1 हमारा लास्ट रहता है तो हमारा वो एंड हो जाता है। अब हम इसका एलसीएम का हमें इसका आंसर आपको देना है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे एलसीएम में, ये जितने भी हमारे नंबर्स आए उनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। 3 बार 2 था हमारा, 3 टाइम्स 2 है, हमने लिख दिया, एंड 3 एंड एक 1 बार 1 टाइम्स है आपका 5। तो आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24 एंड 24 5 120। ठीक है, एक बार आप करेक्ट इसको मल्टीप्लाई अच्छे से कर लीजिएगा।
ठीक है, अगर कुछ मिस्टेक हो गई हो तो, लेकिन आंसर 120 है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा इसको अच्छे से। हम आंसर यहाँ चेक कर लेते हैं 120। ठीक है, लेकिन आंसर 120 आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, ऐसा नहीं कि ये गलत होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर कि 12 आवर्स 40 मिनट्स इज इक्वल टू, हमें 12 आवर्स और 40 मिनट्स, मिनट्स तो मिनट्स में ही रहेगा लेकिन आवर्स को हमें मिनट्स में करना है क्योंकि ऑप्शन जो है वो हमारे मिनट्स में गिवन है। ठीक है, तो कर लेते हैं चलिए 12 आवर्स को। 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60 मिनट्स होते हैं। तो चलिए फटाफट निकाल लेते हैं इसको भी। ठीक है, ये है हमारा 12 आवर्स एंड 40 मिनट। नोटबुक के एकदम ऊपर है क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, हमारे पास है 12 आवर्स को हमें निकालना है 40 मिनट्स। ठीक है, 40 है। अब हमारे पास हमें पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं, तो 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। तो हम 12 क्या करेंगे, 12 की 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 2 12, 6 1 6, 7 20 हमारा ये आ गया मिनट्स। ये मिनट्स में आ गया और ये भी मिनट्स में ऊपर है, तो हम क्या करते हैं इन दोनों को, मिनट्स को प्लस कर देंगे। तो 720 0 6 760 टोटल हमारे कितने हो गए मिनट्स। ठीक है, ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन नंबर ए है 760 मिनट्स। ठीक है, यहाँ आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी ये चीज़। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 पर। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 होल 3/7 इज, मैं आपको सबसे पहले पेपर में करा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप लोग ये सब बहुत इजी है, ये सब कर लीजिएगा। चलिए मैं करा देती हूँ यहाँ आपको क्वेश्चन नंबर 40। मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स ऑफ 6 होल 3/7। ठीक है, क्वेश्चन मैंने देख लिया, अब यहाँ उतार लेते हैं 6 होल 3/7। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 6 7 42, 45/7। ठीक है, ये हमारा आंसर है। लेकिन इन्होंने पूछा था मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स, तो हम इसको इनवर्स कर देंगे। 7 ऊपर चला जाएगा, 45 नीचे आ जाएगा। इसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स। 7/45, तो 7/45 आपको ऑप्शन में मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, 40 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ कि 41 है इन एक्सपेंडेड फॉर्म, हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में बनाना है। तो ये सबको मैंने कराया है बहुत अच्छे से। नहीं अगर आपको आते हैं तो प्रीवियस क्लास की वीडियो देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए इसको यहाँ भी अच्छे से समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 30 + 6 + 9/100 + 5/1000 इज एक्सपेंडेड फॉर्म। चलिए तो उसको देख लेते हैं हम। थर्टी + 6 + 9/100 + 5/1000। ठीक है, सबसे पहले ये वन, यहाँ जब जब आपको यहाँ अपॉन में आपको नंबर दिख जाए तो फर्स्ट ये वाला जो नंबर होता है ये आपको वंस में होना चाहिए, तो वंस में है, हमने उतार लिया। दूसरा जो नंबर है वो टेंस में होना चाहिए, तो ये एक 0 है मतलब टेंस है, तो ये सही है 36। इसके बाद अगर होता तो 100 होना चाहिए था, फिर उसके बाद 1000 होना चाहिए, तो वो है नहीं, तो हमारा 36। तब हमारे पास ये वाले जब नंबर स्टार्ट हो जाते हैं तो हम पॉइंट लगाते हैं। सबसे पहले इसके बाद होना चाहिए 10 कि 1/10 या 3/10 कुछ भी होता। ठीक है, तो वो हमारे पास है नहीं, तो हम उसकी जगह 0 पुट कर देंगे। फिर हमारे पास होना चाहिए 100, 1/100 तो है 100, तो हम उसका ऊपर का नंबर हम लिख लेंगे। उसके बाद हमारा 1000 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए, फिर उसके ऊपर जो नंबर होता है हम उसको वो लिख लेंगे। तो करेक्ट आंसर हमारा ये हो जाएगा 36.095, ऑप्शन ए यहाँ करेक्ट है। ठीक है, आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, नहीं आता तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर पूछ लिया कीजिए, अगर मुझसे कोई मिस्टेक हो गई हो। ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता दिया करें, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगी या फिर अपने कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी। ठीक है, अगर आप लोग न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करिए, वीडियो को लाइक करिएगा अच्छी लगती है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आते हैं तब लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 पे कि द सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 33 सेंटीमीटर, हमें डायमीटर बताना है।
ठीक है, तो चलिए इसको भी कर लेते हैं। ये मैंने सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला है वो मैंने आपको बता रखा है, डायमीटर कैसे निकालते हैं। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है। तो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला है 2πr। क्वेश्चन नंबर 42 है कि सरकमफ्रेंस हमें गिवन है, ठीक है, सरकमफ्रेंस दी हुई है और सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला है 2πr। हमें क्या गिवन है, हमें ये गिवन है, तो हम इसके नीचे लिख देंगे 33 और 2 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7 और रेडियस हमें है नहीं, गिवन नहीं है, तो हमने r लिख लिया। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। हमारे पास अगर ऐसे नंबर्स होती इजिकल टू होता है और ऊपर नीचे नंबर होते हैं तो हम इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। 33 और 7 की मल्टीप्लाई कर लेंगे एक साथ और ये जो ऊपर के नंबर हैं हम इनको एक साथ लिख लेंगे, ये ठीक है। और ये नंबर जो अल्फ़ाबेट होता है वो वहीं रहता है, उसके जो साथ वाले नंबर होते हैं वो इस नंबर के नीचे आ जाते हैं। 33 × 7/2 × 22 ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको ये। अब इसको हम कट कर लेते हैं, छोटा कर लेते हैं नंबर को। ये 11 से हो जाएगा, 11 2 ज़ा 22 एंड 11 3 ज़ा। अब इनकी आप मल्टीप्लाई कर लो, 7 3 ज़ा 21/2 2 ज़ा 4। ये हमारा हो गया r। ठीक है, ये हमारे पास क्या आ गया, r आ गया सेंटीमीटर में। हमने क्यों निकाला r, क्योंकि हमें जो पूछा गया था वो पूछा गया था डायमीटर। तो डायमीटर इज इक्वल टू क्या होता है, 2r होता है, 2 इंटू रेडियस होता है ना। तो रेडियस तो हमें पता ही नहीं थी, तो हमने वो सरकमफ्रेंस का फॉर्मूला पुट किया एंड देन रेडियस निकाल लिया एंड देन उसके बाद हम डायमीटर में रेडियस पुट कर देंगे। तो डायमीटर का फॉर्मूला है 2 इंटू रेडियस। 2 इंटू रेडियस कितना हमारे पास आया 21/4। ठीक है, तो हम इसको अब कट कर लेंगे। 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, 21/2। ठीक है, लेकिन हमें तो होल्स में यहाँ गिवन ही नहीं है नंबर, अब हमारे पास पॉइंट्स में, इसका मतलब हमें यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो हम इसको डिवाइड कर लेते हैं। 2 1 ज़ा 2, 1.0, 2 5 ज़ा 10, तो हमारे पास आ गया करेक्ट आंसर 1.5। सॉरी, मैंने यहाँ मिस्टेक हो गई, 10.5 आएगा ना कि 0, तो मैंने लिया ही नहीं। ठीक है, 0 हमें लगाना यहाँ ज़रूरी है, तो 10.5। ठीक है, वो यहाँ मल्टीपल गलत हो गया था, मैंने खाली पॉइंट लगा के 0 लगा लिया था। ठीक है, तो हमें 0 ही हमारा ये हो गया 10.5 सेंटीमीटर। तो ये करेक्ट ऑप्शन है, इसकी आप डिवाइड अच्छे से कर लीजिएगा, मुझसे मिस्टेक हो गई थी यहाँ। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 पर कि 2 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 60 एंड 41 डिग्री, द थर्ड एंगल। वही बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ज़रूर करके जाइएगा, क्योंकि इससे प्रैक्टिस होती है। अगर आप बुक से पढ़ते हो ना तो आप इसमें आप सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश करते हो, हर अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएगा, वहाँ आप एक ही चैप्टर को बार बार करते रहोगे ना, तो उससे दिमाग ज़्यादा चलता है। जो अलग अलग हम चैप्टर से क्वेश्चंस आते हैं, तो प्रीवियस ईयर सबसे बेस्ट होते हैं, वो हमें करने चाहिए। उसके बाद आप और भी प्रैक्टिस करो, ये नहीं है कि प्रीवियस पर डिपेंड हो जाओ। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट मैं आपके सामने लेकर ज़रूर आऊँगी जब पूरा सिलेबस हो जाएगा। तो हम जल्दी से निकाल लेते हैं कि टू एंगल्स हमारे पास गिवन है, थर्ड एंगल आप निकाल दो। हमें ट्राइंगल का जो तीनों का जो सम होता है वो तो पता होना चाहिए, वो होता है 180 डिग्री। तो चलिए इसको भी निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, वरना तो हर पेपर में मैंने सो कराया है। क्वेश्चन नंबर 43 है। ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट एंगल प्लस सेकंड एंगल प्लस थर्ड एंगल इज इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। फर्स्ट एंगल हमारे पास गिवन है, देखिए कितना है 60 है एंड 41 है, तो 60 डिग्री प्लस 41 डिग्री और प्लस थर्ड एंगल हमारे पास गिवन नहीं है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप इन दोनों को आप सम कर लो।
101 डिग्री। ठीक है, 100 और आपका हो गया ये थर्ड एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। थर्ड एंगल हमारा यही रहेगा 180 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि ये अगर ये वाला नंबर इज इक्वल टू दूसरी साइड जाता है तो माइनस हो जाता है। इसको हम माइनस कर लेंगे। 10 में से 1 9, ये हमारा हो जाएगा 7 और 1 and 1 0, तो हमारा आ गया 79 डिग्री। ऑप्शन नंबर थर्ड है 79 डिग्री। लास्ट 2 क्वेश्चन और रह गए हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 44 है कि व्हेन हैंड्स ऑफ अ क्लॉक मेक अ राइट एंगल इट। ठीक है, अगर आप वॉच पे कौन सी साइड में राइट एंगल बनता है, 3 o'clock, 9 o'clock, बोथ ऑफ दीज। तो चलिए इसको एक बार फिगर बना के देख लेते हैं, वरना आपको सबने आंसर बता ही दिया होगा इसका। तो देखिए ये हमारी वॉच है, ये हमारा 12 है, ये हमारा 3 and 6 and 9। ठीक है, हमें राइट एंगल बनाना है, तो कौन सा राइट एंगल बनेगा? यहाँ भी राइट एंगल बनना है, ये भी राइट एंगल बनना है ना, और ये भी राइट एंगल बनना है, और ये भी ऐसा भी राइट एंगल बनना है। नहीं, ठीक है, 2 ही राइट एंगल बनना है, ये और ये, क्वेश्चन के हिसाब से, है ना। 3 भी बज रहा है और 9 बज रहा है। ठीक है, 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, तो 3 and 9, 3 और 9 o'clock। ठीक है, अगर हम ये भी बनाते तो हमारा ये 6:45 होता, है ना। 6:45 अगर गिवन होता तो सही होता, तो वो तो हमारे पास 3 और 9 ही पूछा गया है, तो 3 और 9 का राइट एंगल इजीली बन रहा है, तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा बोथ ऑफ दीज। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 पर कि इन अ फ्लैग ऑफ इंडिया द ग्रीन कलर इज मोर देन 1/3, 1/4, 1/3, लेस देन 1/3। तो उसका आंसर सबको पता होगा, नेशनल फ्लैग का जो होता है वो यही होता है ना, ऐसा 1 2 and 3। ठीक है, मतलब सेम 3 पार्ट्स होते हैं, ये फर्स्ट पार्ट सेकंड, तीनों की लेंथ जो होती है वो बराबर होती है, जो भी होती है। ठीक है, तो हमारा पतला हो गया है बीच वाला, लेकिन तीनों इक्वल होते हैं। तो हमारे ये 3 हो गए, 1 2 3। तो एक आपका होता है सेफ्रॉन कलर, एक होता है आपका व्हाइट, एंड देन होता है ग्रीन। तो ये सब, तो हमारे 3 पार्ट्स में से एक ग्रीन है, तो हम क्या बोलेंगे इसको? 1/3 बोलेंगे। ठीक है, हम उसको मोर देन 1/3 भी नहीं बोल सकते। अगर वो मोर देन 1/3 का मतलब कि ये है आपका, इससे थोड़ा और ऊपर हम व्हाइट में भी कर दें, नहीं ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, 1/3 होता है, 1/4 भी नहीं होता, क्योंकि 4 पार्ट्स थोड़ी होते हैं, 1 2 3 तो पार्ट्स होते हैं, और लेस देन 1/3 भी नहीं है। ठीक है, मतलब इससे ये जो लास्ट वाले से भी कम हम फिल कर दें ग्रीन, हमारा करेक्ट हो जाएगा 1/3, ऑप्शन नंबर सी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो ज़रूर वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो, उनकी भी अच्छी सी प्रिपरेशन हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट पेपर में मिलेंगे, 2010 का पेपर में अब हम मिलेंगे आपसे मैथ्स का। अगर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो आपको, या मैंने कुछ गलत बता दिया हो, आपको समझ नहीं आया, तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि मिस्टेक हो जाती है कभी कभी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।